सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे देवराज को शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक की प्राप्ति हुई। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। आज की कथा शिव पुराण के महात्म्य भाग 2 से ली गई है। एक बार की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्यों में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे बुखार हो गया। उस ज्वर से उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा। यमदूत के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्युत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकल आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिवत पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण उन दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा की और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया और इस तरह से उस भ्रष्ट ब्राह्मण को अनजाने में ही सही शिव पुराण के श्रवण से भगवान सदाशिव प्राप्त हुए। हाथ जोड़कर हम उन शिव शंभु भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर श्रोता को अपने हृदय में स्थान दें। बोलो महादेव शिव शंभु की सदा ही जय। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।